हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ एसएसजी एलडीसी 2019 का रिजल्ट दे दिया गया था। दे तो दिया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया था, वो काफ़ी मायूस हो गए थे कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आया, बहुत खुशी की बात, उनका रिजल्ट आया। लेकिन मैं वैसे कैंडिडेट के लिए एक बार बता देना चाहता हूँ जिन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो आशा किए हुए थे कि अगर रिजल्ट आता है तो मेरा भी उसमें रिजल्ट में नाम होगा, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि उनकी तैयारियां नहीं थी उस प्रकार से जिनका ताकि उनका रिजल्ट आ सके। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जिनका इंग्लिश और जो इंग्लिश की बात करते थे 15 नंबर इंग्लिश और हिंदी को लेकर जो कोड केस किया गया था, तो मैं बता देना चाहता हूँ जो 15 नंबर इंग्लिश और 15 नंबर हिंदी का अगर बात करते दोस्तों, ऐसा नहीं था कि अगर इंग्लिश में आप फेल होते तो आपका रिजल्ट नहीं। दोनों मिला के जितना अगर आपको नंबर आता था उस हिसाब से आपका तीन मिला दोनों मिला के आपको पास होना था। ऐसा नहीं था कि दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में पास होना या फिर सिर्फ हिंदी बात है। और दूसरी बात, इंग्लिश अगर था तो सभी के लिए बराबर था। ठीक है। ऐसा नहीं सोचे कि हालांकि सिलेबस तो गलत हुआ है, ऐसा बात नहीं, सिलेबस में कहीं ना कहीं गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना बताए जो सिलेबस दिया गया था वो कहीं ना कहीं गलत था, जिसकी वजह से कोर्ट केस किया गया था। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो कोर्ट केस हुआ तो क्या क्या करा हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप इस पीडीएफ फाइल में देख रहे होंगे, जो मैं पीडीएफ फाइल डाल रहा हूँ दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल देखिए, प्रॉपर देखिए। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं पीडीएफ फाइल में क्लियर लिखा हुआ था, दिन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, डेट ऑफ डिसीजन जनवरी 8 2024। एक्चुअली 8 जनवरी 2024 का, हालांकि इसका पीडीएफ फाइल मुझे नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं डाला था पहले। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोस्तों, ये कम से कम ये 17 पेज का है ये। देख सकते हैं इसमें क्लियर क्या क्या लिखा हो, जितना भी हमारा जो डिस्कशन हुआ है जब से कोर्ट केस किया गया तब से लेके और आज तक का सारा डेट मेंशन किया गया है, कब क्या हुआ, जज थे जो भी डिसीजन लिया था वो पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। जितना भी क्वेश्चंस गलत थे, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत उसके बारे में बताया गया। मतलब सब चीज़ का निचोड़ निकलने के बाद आपको मैं 70 नंबर कॉलम पढ़ के दिखाता हूँ क्लियर क्या लिखा हुआ है। 16 और ये 17 नंबर कॉलम में, एक सेकंड, ये है, as evident from the preamble of the aforementioned order on the last date of hearing, we had called upon Mr. Hasib to take instructions with regards to questions number 59. Today, he submitted that so far as question number 59 is concerned, 1 marks each has been given to all the candidates, and hence the plea of Mr. Srivastav qua question number 59 has been properly answered। मतलब ये कहा गया दोस्तों क्लियर कि 59 नंबर जो क्वेश्चन है जो गलत बताया गया था वहां पे एक नंबर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। जहां तक उम्मीद बताया जा रहा है कि एक नंबर ऐड किया जाएगा और एक नंबर ऐड करने के बाद दोबारा जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट उसमें आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी मेरिट लिस्ट के लिए। दोस्तों, ये प्रॉपर 17 पेजों का पीडीएफ फाइल, आप चाहे तो इसको आसानी से धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, रिवाइज अपनी रिजल्ट जो है दोबारा रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है। अब वैसे कैंडिडेट जहाँ पर आप सभी को पता है कि 351 रिजल्ट है जो एक्स्ट्रा दिया गया है, सॉरी 358 रिजल्ट, 358 रिजल्ट है जो एक्स्ट्रा दिया गया है रिजल्ट, जो वैकेंसी के हिसाब से 358 रिजल्ट दोस्तों एक्स्ट्रा दिया गया है। अब वो जो दिया गया था, लेकिन अभी जब दिया जाएगा वो कितना होगा, कितना रिजल्ट और बढ़ेगा। रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, रिवाइज रिजल्ट जो दिया जाएगा दोस्तों, उसमें उसमें आप लोगों ने देखा कि उसमें एक नंबर को जो है बढ़ाया जाएगा। कितना नंबर? एक नंबर बढ़ाया जाएगा। एक नंबर बढ़ने से हो सकता है बहुत सारे ऐसे कनेक्ट हुए जिनका रिजल्ट आ सकता है। जो कैंडिडेट बहुत निराश हो गए थे कि मेरा एक दो नंबर से मेरा रिजल्ट नहीं आया, या फिर एक दो क्वेश्चन गलती होने की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ उनकी मतलब उम्मीदें अभी बढ़ जाएंगी वो एक नंबर देने से। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी आशाएं अब जग जाएगी कि हाँ, हो सकता है, क्यों ना हो, अगर एक नंबर अगर डालेगा दोस्तों। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एक नंबर से रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ अभी एक नंबर बढ़ाया जाएगा। उसमें से कम तो मेरे को लगता है कि 100+ रिजल्ट फिर से बढ़ेंगे। कितना? 100+। एक नंबर मायने रखता है दोस्तों मेरिट लिस्ट के लिए, मेरिट लिस्ट हो या फिर आपका रिजल्ट के लिए। हो सकता है किसी कैंडिडेट का एक नंबर, मतलब एक नंबर समझ रहे हैं दोस्तों,
एक एग्जाम में अगर कोई बंदा एक नंबर से अगर फेल होता है या फिर एक नंबर से किसी का मेरिट लिस्ट नहीं बनता या फिर एक नंबर से किसी वजह से छट जाता, तो कितना मतलब समझ, बहुत ऐसे कैंडिडेट हो जो एक नंबर से छट जाते हैं। तो जब रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक नंबर बढ़ाया जाएगा, जिसमें वैसे कैंडिडेट की आशाएं जो टूट चुके थे कि मेरा एक दो नंबर से नहीं आया रिजल्ट, अभी उनका एक नंबर बढ़ाने से हो सकता है रिजल्ट आ जाएगा। जो निराश हो गए थे और उनके लिए तो बिल्कुल ही बंद है, यानी वैसे कैंडिडेट जिनका मतलब 10 नंबर 15 नंबर के लिए छठे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं इस रिजल्ट। जो 2019 की बात करो, जिनका भी एक दो नंबर लेके छूट गया था फिर एक नंबर के लिए, तो अभी एक नंबर बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों आप लोग के पास फिर से एक अच्छा मौका मिला है कि काश आपका रिजल्ट उसमें हो जाए, अगर आपका एक नंबर से रिजल्ट छूट रहा होगा तो। मैं कोर्ट केस की अगर बात बता देना चाहता हूँ, जो कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट केस में आप लोग सोच रहे होंगे कि कोर्ट केस में क्या हुआ अचानक, मतलब जो निर्णय था क्या हुआ। आप सभी को पता है कि डेट पर डेट बढ़ता गया, 16 14 7 8 जनवरी करते करते डेट बढ़ता गया, लेकिन क्लियर ये हुआ कि दोस्तों फाइनल में डिपार्टमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट या बोली जाती सीआरपीएफ, बोलिए सीआरपीएफ ये केस को जीत गई है सिविल से, ठीक है, जिसके वजह से क्लियर हो गया था, वहाँ पर कोर्ट केस क्लियर कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चंस गलत है, वहाँ पे एक नंबर बढ़ाया जाएगा और रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। और जो रही बात दोस्तों, जो आप लोग सोच रहे थे कि सिलेबस जो 15 नंबर इंग्लिश और 15 नंबर हिंदी की, तो उसको दोस्तों अभी क्लियर कर दिया गया है। वो जो इंग्लिश था दोस्तों, क्या है कि सभी के लिए बराबर था, तो कोर्ट केस में फाइनल जो बताया गया है, एक नंबर आप सभी का बढ़ेगा। एक नंबर बहुत ऐसे करने जिनका रिजल्ट आने की चांस है, और आशा करते हैं दोस्तों आप लोग उसमें से शामिल हो जिनका एक नंबर से कम है, आप लोग का भी रिजल्ट आए। लेकिन हाँ, मेरिट लिस्ट में आप लोग को दिक्कत हो सकती है। किसमें? मेरिट लिस्ट, क्योंकि 358 जो सीट दिया गया एक्स्ट्रा दोस्तों, 358 सीट पर अगर 100 प्लस सीट बढ़ जाता है यानी 458, ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अब हो जाएंगे जो बहुत छटेंगे मेरिट लिस्ट में, और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका अगर एक नंबर, सपोज कि किसी का अगर एक नंबर बढ़ जाता है, मान लीजिए किसी का मेरिट लिस्ट में एक नंबर बढ़ जाता है, तो बंदा पास हो जाएगा, हो सकता है उसके पास कोई कोर्स किया होगा, यूएससी, पीटीआई, या फिर कोई गेम का सर्टिफिकेट होगा, तो उसका ये सब नंबर ऐड हो जाएंगे, और वो पुराना होगा तो उसका और भी 20 नंबर ऐड हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन जिनका एक नंबर, मान लो अगर जो पहले से जिनका रिजल्ट आया है, अगर ये कैंडिडेट एक नंबर ला के यहाँ पे इसका गेम है, स्पोर्ट्स है, ये सब लेके इसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, या जो है मेरिट लिस्ट में पीछे भी हट सकता है। कौन? जिनका पहले रिजल्ट आया है और न वो कोर्स कोई किए हैं, ना कोई उनका स्पोर्ट्स है, उनकी सर्विस कम है, तो वो एक नंबर से पीछे भी हट सकते हैं, और उनको फायदा भी हो सकता है जिनका एक नंबर बढ़ेगा। और बहुत ऐसे भी करने होंगे जिनका सिर्फ एक नंबर लेके रिजल्ट आएगा, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो इन सब चीज़ को देखते हुए अभी रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, तो उसमें क्लियर किया जाएगा दोस्तों किनका किनका रिजल्ट आता है। उसके बाद आप सभी को पता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा, फिर लास्ट फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करने जो बिल्कुल निराश हो गए थे, उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सेंड करके उनको बताइए कि एक नंबर भी बढ़ने वाला है, तो आपका भी रिजल्ट आ सकता है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।